हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को हम लोग कंटिन्यू करने चलेंगे। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चलते रहे। जो मैं नए नए वीडियो डालूं उसके बारे में आपको पता चले। ठीक है, तो मैं प्रीवियस क्लास में मैं 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग पढ़ा था ना, फिर फर्स्ट में लिनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ा था, सेकंड स्केलिंग प्रॉपर्टी, और थर्ड जो था उसमें पढ़ा था हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। टाइम डिफरेंशिएशन, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के अनुसार कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि दिस इज योर xt है, और ये xt का जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका फोरियर जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैपिटल आपका आएगा x ओमेगा। ठीक है, तो कहता है कि टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी के अनुसार कहता है कि जब हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा कि टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इस क्या हो गया टी डोमेन में। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसमें टाइम डिफरेंशिएशन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम को अर्थात xt को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहां होगा j ओमेगा और इनटू क्या होगा आपका x ओमेगा, लाइक दिस। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। अब सिमिलर क्या है कि ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की तरह है। यहां बेसिकली हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए xt का आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, xt इक्वल्स टू क्या होता है, तो xt इक्वल्स टू हम लोग कहते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था, तो यहां पर x ओमेगा होता था, और इसका वैल्यू हम लोग आप लोग को अभी भी याद होगा, क्या फॉर्मूला थी, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इनफिनिटी। देखिए x यहां पर देखिए, चूंकि हम लोग इसका कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल क्या होगा x ओमेगा e टू दी पावर प्लस j ओमेगा इनटू t, और इनटू क्या होगा, देखिए यहां चूंकि ये आपको क्या कर रहा है, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, फंक्शंस किसकी है, ओमेगा की है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होंगे, d ओमेगा होंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब यहां पर आप देखिए, इसमें हमारा टारगेट क्या है कि dxt बटा dt फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशंस अंडर साइन, जो हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे कंडीशंस में ये करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t। जब हम लोग करेंगे तो यहां से वैल्यू कितने आ जाएंगे, dxt अपॉन क्या होगा, dt इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 पाई, यहां से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं एज इट इज। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई क्या होगा, dt e टू दी पावर क्या होगा, j इनटू ओमेगा t इनटू क्या होगा, देखिए d ओमेगा भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब देखिए e टू दी पावर j ओमेगा क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं j ओमेगा इंटू x ओमेगा इंटू क्या होगा, e टू दी पावर j इंटू ओमेगा इंटू t। क्यों, क्योंकि हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, j इंटू ओमेगा होगा, अब इंटू क्या होगा आपका d ओमेगा। अब थोड़ा देर के लिए देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, j ओमेगा जो है वो बिल्कुल क्या है, तो इसको हम लोग j ओमेगा को यदि हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, चाहे इसको ऐसे कीजिए, ऐसे देखिए समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इस पूरे को हम एक साथ फंक्शन में रखते हैं तो क्या होगा, एक्स जे ओमेगा, या यहाँ एक्स ओमेगा कहिए, ऐसे कहिए
जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा और इंटू क्या होगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू क्या होगा डी ओमेगा। अब यहां से थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए यहाँ x ओमेगा था तो यहाँ x ओमेगा, यहाँ फंक्शंस में p होंगे तो यहाँ भी क्या होगा p। तो उसी तरह से यहाँ फंक्शन j ओमेगा इंटू x ओमेगा है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो फंक्शंस के अंदर में क्या होंगे j ओमेगा इंटू क्या होगा कैपिटल x ओमेगा होगा। देखिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस dx अपॉन क्या हो गया dt आ गया। हमारा टारगेट क्या है, इसको प्रूफ करने हैं। तो ये इनवर्स को जब हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि इसको जब लाएंगे तो क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ft ऑफ क्या होगा, फंक्शंस का नाम क्या है dxt अपॉन क्या होगा dt, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, तो यहां होगा j ओमेगा इंटू क्या होगा x j ओमेगा, या x ओमेगा किसी किसी बुक में देखिएगा j ओमेगा रहेगा, या इसी की जगह पर j ओमेगा इंटू x j ओमेगा रहता है, ठीक है ना। तो दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, अर्थात क्या हो गया कि dx अपॉन dt का फोरियर ट्रांसफॉर्म करने हो तो j ओमेगा इंटू क्या होगा x ओमेगा होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिफरेंट तरह के डिफिकल्ट फंक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रॉपर्टी को केवल पढ़ने से नहीं, इसको चूंकि मेमोराइज नहीं करने हैं, कोई भी कंसेप्ट यू कुड नॉट मेमोराइज इट, यू शुड ऑलवेज अप्लाई इट, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चंस को मैं, इसी कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूं, छोटा सा मैं क्वेश्चन बताता हूं। जैसे प्रीवियस डे में मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल में दिया था कि जैसे यहां पर आपके पास कोई फंक्शंस है लाइक दिस, यहां से आपका क्या हो गया कि दिस इज योर कौन फंक्शंस है, हाँ बिल्कुल गेट फंक्शन है। गेट फंक्शंस में ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 0 और ये दिया हुआ वैल्यू कितना t। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट मान लेते हैं a, क्या मान रहा है हाइट a। तो इसको, इस फंक्शंस को हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर xt एंड दिस इज योर टाइम फंक्शंस t। तो ये गेट फंक्शंस है, तो यहां हम लोग xt इक्वल टू लिख सकते हैं, xt इक्वल टू क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंस ऑफ क्या होगा यूनिट स्टेप फंक्शंस एट t बराबर 0 एंड t बराबर क्या होगा t नॉट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ut माइनस ut और माइनस क्या होगा t नॉट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा t। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां x का क्या होगा, तो x डैश t होगा, ठीक है ना। ut का आप लोग जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शंस का, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब यूनिट स्टेप फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कौन फंक्शन आता है, हाँ तो यूनिट इंपल्स फंक्शन आता है। तो डेल्टा क्या होगा t माइनस क्या होगा डेल्टा और t माइनस क्या होगा t। अब आप बताइए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, तब लिखेंगे टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। अब देखिए इसके जगह में फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन dt का फॉर्मूला क्या होगा j ओमेगा। तो यहां से लिख सकते हैं j ओमेगा और इंटू क्या है देखिए x j, यहां x ओमेगा होगा ना। अब यहां से देखिए डेल्टा t का मैं कल बताया था आप लोगों को, डेल्टा t का कितनी वैल्यू होती है, तो 1। इसका क्या होगा, तो इसको कह सकते हैं e के पावर क्या होगा माइनस t इंटू j इंटू क्या होगा ओमेगा, ठीक है ना। कौन प्रॉपर्टी से, तो डेफिनेटली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट वाइज आई वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। इसको हम लोग क्या किए थे प्रीवियस क्लास में, मैं बताया था। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से वैल्यू कितना आ गया, तो x ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वैल्यू 1 बाई j ओमेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 2 इंटू j ओमेगा और डिवाइडेड बाय e टू द पावर t बाई 2 इंटू j ओमेगा। कोई दिक्कत, कैसे कि हम इसको क्या किए ब्रेक कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, चूंकि ऐसे कर सकते हैं, कैसे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसे देखिए x की पावर n है, m प्लस n, इसको हम लोग
t है तो t को हम t बाई हाफ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये करेंगे तो इसको हम लोग एलसीएम लेने के बाद वैल्यू कितने आ जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं क्या x ओमेगा इक्वल्स टू एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 1 बाई जे ओमेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर t बाई 2 इंटू जे ओमेगा, e टू द पावर माइनस t बाई 2 इंटू जे ओमेगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा e टू द पावर t बाई 2 इंटू जे ओमेगा। अब देखिए ऊपर वाला का फॉर्मूला होता है कैसे, देखिए मैं बताया था ईलर इक्वेशन से। ईलर इक्वेशन से क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर जे थीटा e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j। देखिए यहां आपका क्या है कि e टू द पावर थीटा है, e टू द पावर माइनस थीटा है, तो इतना इंटू 2j होगा। तो इसके हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हटाता हूं मैं, इस प्रॉपर्टी को हटाता हूं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा x ओमेगा इक्वल्स टू वैल्यू कितने आएंगे 1 बाई जे ओमेगा। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर इसमें पूरा है तो यहां से क्या होगा t बाई 2 इंटू ओमेगा, और इंटू क्या होगा देखिए 2j, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2j डिवाइडेड बाय क्या होगा प्लस है ना, ऊपर में ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस t बाई 2 इंटू जे ओमेगा। अब देखिए ये से ये आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2, ठीक है ना, और इंटू क्या होगा e टू द पावर माइनस t बाई 2 इंटू जे ओमेगा साइन। देखिए यहां पर क्या है t बाई 2 इंटू ओमेगा है, यदि हम लोग क्या करेंगे कि t बाई 2 इंटू ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत है, फर्क क्या पड़ेगा, तो ये फर्क पड़ गया है, इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, t ओमेगा बाई क्या होगा 2। यहां कितना थी वैल्यू 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया t e टू द पावर t बाई 2 इंटू जे ओमेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन c t बाई 2 इंटू ओमेगा बोलते हैं, जो कि प्रीवियस में मैं आप लोगों को ये प्रूव करके बताया था। तो सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके दूसरे जगह पे लगा सकते हो, क्लियर हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई कर करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस और बता रहा हूं जो कि डिफिकल्ट है, ऐसे करेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा, बट इस प्रॉपर्टी को हम आप लगाएंगे तो ये इजी हो जाएगा, इसे इजी कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो यहां से जैसे दूसरा क्वेश्चंस में बताता हूं सेम कंसेप्ट पर, यहां से इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, यू शुड मेमोराइज इट, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा आरटी है, आरटी मतलब क्या होगा आरटी। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज डिफरेंशिएट कर रहे हैं d अपॉन dt कर रहे हैं, और ये दिस इज योर क्या हो गया आरटी है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है ut होता है। आरटी इज नथिंग बट आरटी इज ए रैंप फंक्शन, ये फर्स्ट आपका फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा कि जब हम लोग d बाई dt करेंगे किसका यूनिट स्टेप फंक्शंस का, तो इसका वैल्यू जो होंगे वो कितना होगा डेल्टा t होगा, क्लियर हो गया। इसके थर्ड अप्रोच देखिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिट स्टेप फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज यूनिट इंपल्स फंक्शंस। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि रैंप फंक्शंस है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t के बीच में, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ut, इसी फॉर्मूला से जस्ट में इंटीग्रेट करेंगे इनटू dt। इसी तरह से फोर्थ में क्या होगा, तो इसको देखिए ये इसको इंटीग्रेट करना है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t क्या होगा, तो ut फंक्शन इनटू dt जब करेंगे तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा आपको RT। ये आप चारों फॉर्मूला क्या कीजिए याद रखिए, ये चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शंस का यूज करेंगे, क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग इससे बढ़ते हैं, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मैं फॉर्मूला बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ये क्वेश्चंस में या आप डीआरडीओ वगैरह में देखे हैं कि इसका क्वेश्चन आया हुआ है। यहां से देखिए जैसे हमें क्या करना है कि ट्रायंगुलर फंक्शंस है, ट्रायंगुलर पल्स है, और यहां पर हम क्या कहेंगे ट्रायंगुलर फंक्शंस का शेप कैसा होगा लाइक दिस,
यहां से आप मान लो कि ये आपका माइनस टी है, ये आपका क्या है टी है, और यहां से हम इसको ऐसे मिला दिए लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इसकी हाइट इसकी कितनी है a। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, मेथड फर्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड से यदि हम चलेंगे तो मेथड फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो एट फर्स्ट योर एम इज टू, दिस इज योर xt, दिस इज योर xt, तो xt को हमको फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइम का यूज करेंगे। तो हम जब पुराना मेथड के अनुसार चलेंगे तो पहले क्या होगा कि इसका हमें स्लोप फाइंड करना होगा, स्लोप, और यहां पर हम लोग स्लोप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो इसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, चाहे इसका इक्वेशन ऑफ ए बी, इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कि दिस इज योर पी, और इसको क्या मान लेते हैं क्यू, और दिस इज योर क्या हो गया आर। तो यहां क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कर्व ऑफ इंटरसेप्ट के फॉर्म में, तो उससे हम लोग यदि करेंगे तो हम बस फॉर्मूला निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं क्या, t बाय, फॉर्मूला होता है जैसे इक्वेशन में पढ़े होंगे, x बाय a y बाय b इक्वल्स टू क्या होगा 1, वेयर a इज ए कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b इक्वल्स टू क्या होगा, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इक्वेशन देखिए x की जगह पर इसमें कौन सा फंक्शन है t, तो इसको लिख सकते हैं t, और नीचे में यहां पर क्या है माइनस टी, प्लस ये फंक्शन y है, तो y की जगह पर हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज योर y फंक्शन या xt फंक्शन, तो यहां से क्या होगा xt, और नीचे में क्या होगा, देखिए इसकी हाइट कितनी है a इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो यहां से हम लोग xt बाय a इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, इसको डायरेक्ट में भेजेंगे तो 1 माइनस प्लस क्या होगा t बाय t, तो यहां से xt इक्वल्स टू क्या होंगे a इंटू 1 प्लस t अपॉन क्या होगा t। ये कब तक लागू होगा, तो माइनस t से लेकर के क्या होगा 0 से। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को निकालेंगे, QR को निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ QR निकालेंगे तो क्या होगा x, देखिए यहां पर क्या करेंगे t और बटा क्या होगा कैपिटल T, यहां से आपका क्या हो गया, फंक्शन आपका xt है, नीचे में क्या होगा डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं xt इक्वल्स टू क्या होगा a इंटू 1 माइनस t अपॉन क्या हो गया t। तो ऐसे जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे तो यहां से दो फंक्शन होंगे, xt इक्वल्स टू दो फंक्शंस आएंगे, पहला जो फंक्शन आया वो क्या आया a इंटू 1 प्लस t अपॉन t, और दूसरा आया a इंटू 1 माइनस t अपॉन t। ये कब ऐसा लागू हो रहा है, जब t का वैल्यू किससे, देखिए माइनस t से बड़ा है परंतु किससे छोटा है 0 से, इस फंक्शन के लिए, इसके लिए चलेंगे तो क्या होगा 0 से t बड़ा होगा परंतु किससे छोटा होगा t से। अब आप ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप लोग होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, होमवर्क में क्या होगा, हमें x j ओमेगा निकालना है, x j ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt इंटू क्या होगा e के पावर माइनस j ओमेगा t इंटू क्या होता है dt। xt की जगह पर हम लोग दो फंक्शंस यूज करेंगे, एक इसके लिए होगा तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस यहां कितना लिखा हुआ है माइनस टी बाई 2, तो माइनस टी बाई 2 से लेकर यहां तक है 0 तक, फंक्शंस की जगह पे कितने होंगे, ए बाहर कर दे रहा हूं 1 प्लस टी बाई कैपिटल टी ई टू दी पावर क्या होगा माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा 0 से टी फंक्शंस कितने होंगे, तो ए बाहर कर ले रहा हूं 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहां से आपको क्या करना है कि इट इज योर एम हाउ यू विल इवैल्यूएट इट। जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इवैल्यूएट करने के बाद लास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होंगे आंसर्स आएंगे। तो ये आप इसको कीजिएगा, मैं मेथड नंबर 2 से फॉलो करता हूं। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड टू इवैल्यूएट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब थोड़ा सा इसी में, क्योंकि ये तो आपका बेसिक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या होगा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग दूसरे मेथड से अप्लाई करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इसको हम लोग इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका स्लोप फाइंड करना होगा। इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, PQ का, तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप कितना होगा, स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहां पर क्या होगा y2 आप कंसीडर कर लो, दिस इज योर कोऑर्डिनेट क्या है a है,
और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को कह सकते हैं 0, a, मतलब 0, a इस कोऑर्डिनेट को, इसको क्या कहेंगे -t, 0। जब हम लोग a में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, a माइनस 0, और यहाँ क्या होगा 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस t होगा, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो गई a/t, अर्थात इसका स्लोप हो गया a/t। इसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा a/t, कोई दिक्कत, लेकिन इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस, आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा, सिर्फ फॉलो करेंगे तो देख रहे हैं ना। बेसिकली क्या है कि ये फंक्शंस का धीरे धीरे रैंप का फ्रैक्शंस हो रहा है, रैंप फंक्शंस वेरी कर रहा है। तो ये जो फंक्शन जैसे लिखा हुआ है इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सेम फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे कि इसका स्लोप जो है a/t है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रैंप फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, किस जगह से, यहां से, तो कह सकते हैं क्या होगा, तो रैंप फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, तो इसको कह सकते हैं t प्लस कैपिटल T माइनस r क्या होगा, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 यहां पर आया, अर्थात कहां पर आया 0, तो t माइनस 0 कर सकते हैं, बताइए, तो हो गया, पहला निकल गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए इस जगह पे हमें स्लोप फाइंड करना है, तो यहां से स्लोप कितनी इसकी है माइनस a/t, इस स्लोप पे मैं यहां से दूसरा लाइन आ रहा है ना, फर्स्ट लाइन आया था यहां, तो यहां से रैंप फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, कहां तक गया, यहां तक, अर्थात ये इसका लोकेशन देखिएगा तो 0 के पास है। अब कहां से स्टार्ट हुआ था, तो t से, -t से स्टार्ट होकर के 0 तक गया है। इसी तरह से सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, तो यहां से रैंप फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, तो घटते 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 मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 इस जगह पर आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो रैंप फंक्शन t -0, चूंकि यहाँ 0 है ना, और ये सबस्ट्रैक्ट होकर के कितना आएगा लास्ट में r, हम लोग लिख सकते हैं t, और यहाँ पर क्या होगा माइनस कैपिटल T, कोई दिक्कत है तो बताइए। जब ये फंक्शंस लिखा गया तो दिस इज योर होल फंक्शन, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर xt फंक्शंस। जब ये समझ गए हैं तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा a/t कॉमन होगा, तो a/t हमने कॉमन कर लिया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे rt प्लस टाउ माइनस rt, यहां पर क्या होगा माइनस rt, माइनस माइनस क्या होगा प्लस rt माइनस क्या होगा टाउ। अब इसको हम लोग जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो a/t क्या होगा rt प्लस क्या होगा टाउ, इस दोनों को ऐड हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा 2rt प्लस क्या होगा r आपका क्या होगा t माइनस टाउ। अब देखिए यहां से आपका ये xt आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शंस को दोनों ओर डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t के टर्म में करेंगे। जैसे ही करोगे तो यहां से क्या होगा xt का क्या होगा, तो dxt अपॉन क्या होगा dt इक्वल्स टू क्या होगा a/t। मैं जस्ट बताया था कि रैंप फंक्शन को फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, तो इसको हम लोग आप कह सकते हो क्या आएगा इसका बताइए, तो हम लोग कह सकते हैं डेल देखिए यहां पर क्या होगा u t प्लस t माइनस 2, रैंप फंक्शन फिर करेंगे तो क्या होगा यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा, और यहां पर कितना आएगा यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस क्या होगा t माइनस d। ठीक है, यहां तक डाउट है, तो यहां से आपका ये हो गया, इसको बराबर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा dx, देखिए एक बार करेंगे तो डबल डेरिवेटिव होगा, तो dxt अपॉन क्या होगा dt स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a/t। अब देखिए यूनिट स्टेप फंक्शंस है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जब करते हो तो क्या मिलता है, आप लोग सोचो क्या आएगा, क्या आएगा रैंप फंक्शन। सो यहां पर हम लोग रैंप देखिए रैंप का किए तो यूनिट स्टेप फंक्शन मिला, जब यूनिट स्टेप फंक्शंस का करेंगे तो इंपल्स फंक्शन में मिलेगा, तो इसको इंपल्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा डेल्टा t प्लस t माइनस 2 डेल्टा t प्लस यहां पर क्या होगा डेल्टा t माइनस क्या होगा t। आप इसका ग्राफ, आप इसका फिजिकली मीनिंग भी देख सकते हैं, जैसे जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, अर्थात देखिए पहला फंक्शन ये थी, इसका हम लोग जब ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, जब इस फंक्शंस को हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, इसका तो ये फंक्शन था xt, इसको करेंगे तो क्या होगा x डैश t, तो x डैश t कीजिएगा तो यहां पर से क्या आ रहा है फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, देखिए फर्स्ट फंक्शन देखिएगा तो यहां पर क्या आएगा ऐसे, अर्थात ये देखिए ये वाला बिंदु जो आएगा ऐसे, और यहां से क्या हो गया ऐसे हो गया,
फिर यहां से हम लोग जब देखेंगे तो इसकी ऊंचाई लाइक दिस ऐसे, मतलब इसका मतलब माइनस टी से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, और 0 से स्टार्ट हो क्या होगा टी। परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो इसका हाइट इसकी कितनी होगी ऊपर में, तो डेफिनेटली ऊपर में क्या होगा a बाई टी, नीचे में कितना होगा a बाई माइनस टी। सेकेंड बार जब डेरिवेटिव करेंगे अर्थात ये वैल्यू कितना आया, तो ये जो आपका आ गया, इसको डिफरेंस लाइन को, एक लाइन स्ट्रेट लाइन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है कांस्टेंट। जैसे देख लीजिए y बराबर आपका t है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dt इक्वल टू कितना आएगा 1। अब मान लेते हैं इसी पे निशान लगाते हैं कि 1 से बड़ा t रहेगा परंतु 2 से छोटा, या 1 से 2 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1। तो सेम नियम को हम लोग यहाँ ने फॉलो किया। अब इसी को एक और इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, तो देखिए सेकेंड बार क्या आ रहा है यूनिट इंपल्स फंक्शंस में लाइक दिस। अब देखिए सेकेंड बार में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दिस इज योर x डबल डैश t। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो गया माइनस t है, इस जगह पर क्या है 0 है, और यहां पर जो है दिस इज योर क्या हो गया t है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइनस t के बाद इसकी हाइट कितनी है a बाई क्या है 2 है, तो इससे यहां से आपका क्या होगा रैंप होगा लाइक दिस ऐसे। तो ये जो आपका देख रहे हैं ना दिस इज योर रैंप फंक्शंस लाइक दिस, और इसका हाइट कितनी होगी तो a बाई टी। इसी प्रकार से देखिए 0 पर देखिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, और इसका हाइट ऊपर में है कि नीचे में है, नीचे में है, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2a अपॉन क्या होगा टी। और यहां ये देख रहे हो इसकी फिर हाइट किसकी कितनी आ रही है, तो a बाई टी से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी हाइट कितना हो गई a बाई 2, और यहां पर क्या होगा रैंप फंक्शंस, ठीक है ना। अब यहां से देखिए सबसे पहले रैंप फंक्शन था, रैंप फंक्शंस को डिफरेंशिएट किए तो आपके पास आ गया कौन सा फंक्शन आ गया, कौन सा फंक्शन आया है ये यूनिट स्टेप फंक्शन। अर्थात एक ट्रायंगल को या एक लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो आएगा कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, इसको ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और जब स्क्वायर को या रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा इसको जब हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली क्या है, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, तो इंपल्स फंक्शंस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये आप लास्ट स्टेप आ गया, अब इसको इजी करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगा करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो प्रॉपर्टी लगाता हूं ट्रायंगल पल्स के लिए। अब हम लोग यहां का एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से क्या होगा टेकिंग क्या होगा फॉरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जब हम लोग जब दोनों तरफ लगाएंगे तो डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा जे ओमेगा का होल स्क्वायर, और इंटू क्या होगा कैपिटल एक्स ओमेगा इज इक्वल टू देखिए a बाई क्या होगा t। अब देखिए टाइम शिफ्टिंग फॉर्मूला का बताया था ना, टाइम शिफ्टिंग फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा e टू द पावर j इंटू t, और इंटू क्या होगा ओमेगा होगा, इसमें होगा ना माइनस कितने होंगे बताइए, तो 2, क्योंकि इसका वैल्यू आप लिखिएगा तो e के पावर क्या होगा 0 और इंटू जे ओमेगा होगा, इसमें क्या होगा तो प्लस, इसका वैल्यू कितना है जाएगा e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इंटू टी, ठीक है। अब यहां से देखिए थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहां से देख रहे हैं जे ओमेगा टी है, तो आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं वी नो दैट क्या होगा, तो कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, क्या ओमेगा का सिंपल में कहीं ना ओमेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा तो e टू दी पावर जे ओमेगा e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, और भाई क्या होता है 2। तो देखिए ये जो 2 है 2 को इधर लाएंगे तो ये अब ये दोनों का फॉर्मूला सेट कर जाएगा, ये वाला ये अपन कर जाएगा ना, तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं a बाई टी क्या होगा, तो इसके जगह पर इसको इधर लाइएगा तो 2, और इसको क्या लिखेंगे कॉस टी ओमेगा माइनस क्या होगा 2। अब यहां से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2a, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया t माइनस 2 भी कॉमन कर ले रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये आपका होगा प्लस, और प्लस हो जाएगा क्या होगा आपका माइनस टी ओमेगा। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड में आपका वैल्यू कितनी थी, तो जे स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा, जे स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ओमेगा इक्वल टू क्या होगा -2a अपॉन टी, और इधर मिलाएंगे तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन माइनस था ना,
अब यहां से वैल्यू कितना होगा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर क्या होता है थीटा। sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, यहां से देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा 2 a/2। कैसे, तो 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 sin a स्क्वायर a/2। जैसे यहाँ a रहेगा तो a/2, यहाँ 5 रहेगा तो 5/2। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो कितना होगा 2 2 से कितना होगा 4। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या होगा 8a और बटा क्या होगा t ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से देखिए, नहीं 2 2 4 है ना होगा, सॉरी 2 2 कितना होगा 4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए इसको हम साइन में तोड़ना चाह रहे हैं, तो इसको देखिए साइन t ओमेगा/2 है, इसमें हम लोग t ओमेगा/2 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत। तो ये डिवाइड किए हैं तो उसी से हमें क्या करना, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो t ओमेगा और डिवाइड बाय 2 कर दिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यही ना होगा, देख लीजिए आप लोग। तो यहां से देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा कि साइन, देखिए पावर इसकी कितनी है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है कि इसकी 2 2 तो हम लोगों ने कॉमन कर लिया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 2 से 4। अब इसको जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 sin स्क्वायर t ओमेगा/2 हो गया। इसका पावर कितनी है 2 है। जब हम लोग 2 करेंगे, पावर इसका कितना करना होगा, देखिए इसका पावर कितनी है 2 है, तो हम लोग जब 2 करेंगे तो यहाँ कितना होगा t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या होगा t स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या होगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, t से एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, तो इसमें होगा t और यहाँ कितना होगा 4, तो यहाँ ta और इंटू हम लोग कह सकते हैं साइन c, यहां पर क्या कहेंगे साइन c और ओमेगा t/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया x j ओमेगा का वैल्यू आ गया। तो देख रहे हैं कितना इजी है, कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इवेल्युएट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं इसको इवेल्युएट कर सकते हैं ट्रायंगुलर पल्स का। ठीक है ना, तो यहां से इसका वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पल्स अलग अलग लेने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आते हैं। तो यहां से आपका क्या होगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। सपोज इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको यहां से दे दे हाफ और यहां हाफ दे दे, तो क्या इसको आप लोग कर सकते हो, तो आप लोग घर कर देखिएगा एग्जैक्ट आपका आंसर दिया, इसको आप करके देखिएगा। तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके, सपोज यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहां से जैसे कोई आपका फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो है हम लोग इसका वेरिएशंस देते रहे हैं ऐसे, लाइक दिस। यहां से देख रहे हैं ना, दिस इज योर हाइट a और इसका हाइट आपका t/2 माइनस दे रहे हैं, इसका कितना दे रहे हैं t/2। तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करता है फाइंड, क्वेश्चन आप लोग लिए है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड में भी आप कर सकते हो, जैसे मान लें कि ऐसे फंक्शंस है, इसके ऊपर में क्या होगा कि ऐसे कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये फंक्शन ऐसा है, इसके ऊपर में ऐसे है, इसके ऊपर में एक और ऐसे कर दिया है ऐसे। इसकी हाइट आपकी कितनी है 1 2 और यहाँ इसका हाइट कितनी है 3 है। इसको आप मान लो 0 1 2 और ये क्या हो गया, दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर xt फंक्शंस। तो इस दोनों को आप लोग क्या कीजिएगा कि इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बनाइएगा, बनाने के बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो आज का क्लास में मैं केवल एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, वो प्रॉपर्टी जो थी उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट क्वेश्चंस को, चूंकि केवल प्रॉपर्टी पढ़ने से नहीं होगी, तो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं किस स्टेप पर कहां हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को क्या करेगा, ये इजी कर देता है। जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी सिंपल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो।